बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब आज प्याज़ करेले की रेसिपी दूँगी आपको, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया है। करेलों को मैंने पहले 1 घंटा पहले कट करके नमक लगा के रख दिया था, फिर इनको अच्छे से वॉश करके इस ऑयल के अंदर जो है ना वो डाल के अब उसको फ्राई करेंगे। इनको जो है ना वो हमने फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ, इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना वो अच्छी सी जो है ना हमारे करेलों की रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक जो है ना वो फुल वॉच करना है। एंड में वीडियो को आप लोग स्किप मत किया करें। तो इसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम लोग जो है ना वो मसाला रेडी कर लेते हैं इसका। तो ये देखिए मैंने ले लिया एक बर्तन में ऑयल, उसके अंदर मैंने डाल दिए हाफ़ केजी मेरे पास थे करेले, तो हाफ़ केजी जो है ना वो ही मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं। इतने ही प्याज इसके अंदर सही लगते हैं। अगर आप कम प्याज डालेंगे ना तो आपको करेले कड़वे-कड़वे से महसूस होंगे। तो इस तरह से इसको प्याज को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है सॉफ्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने जा रही है। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हुआ है, इसके अंदर हमने बाकी इंग्रीडिएंट्स शामिल करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का मैंने ऐड कर दिया है और साथ में जो है ना वो थोड़ी-सी और चीज़ें हमने ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और टमाटर कट किया हुआ, ये हमने दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसमें हम लोग रेड मिर्चों का पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ सब्ज़ मिर्च में ही करेले बनाएँगे, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी से बनेंगे। तो इस स्टेज पे जाके जो है ना वो आपने धनिया ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ रोस्टेड जो है ना मेरे पास पड़ा था, मैंने वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आपने डाल देना है 2 टेबल स्पून भर के जो है ना वो दही के। तो मैं हमेशा घर के इंग्रीडिएंट से ही खाना बनाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है दही भी मेरी होममेड ही होती है, मैंने घर में बना के हमेशा रखी होती है। तो जब भी मुझे जो है ना वो ज़रूरत होती है तो मैं दही को इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है, उधर जो है ना वो हमारे करेले भी बन के फ्राई हो चुके थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको करेंगे हम लोग अच्छे से मिक्स। तो ये बस हमारे करेले की रेसिपी जो है ना वो रेडी झटपट सी बनने वाली, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। इस तरीके से आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। चलिए फिर ये हमारे जो करेले हैं ना ये रेडी हो चुके हैं, तो फिर हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखें जनाब हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।